Everyone, today we are going to discuss some important question from your matrices syllabus, and this is the solution of linear equations. Okay, non-homogeneous equations of n वेरिएबल। तो देखिए, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, जब क्या हो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, तो दैट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ एन वेरिएबल। और जब बी क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, यानी कि ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जब नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि अगर यहाँ भी जीरो होता और यहाँ भी जीरो होता और यहाँ भी जीरो होता, तो दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब ए एक्स इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो दैट इज होमोजीनियस इक्वेशंस, एंड ए एक्स इक्वल टू बी आए, दैट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ एन वेरिएबल। तो अब इनको ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू बी द इक्वेशंस। हमें थ्री इक्वेशंस गिवन है, और इसने बोला है कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस के हैं नो सॉल्यूशन आएगा, या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। मतलब हमने लैम्डा और म्यू की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि पहले आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे। हम पहले आपको मैं ये बता देता हूँ ए क्या है इसमें। ए है वन 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 टू थ्री, और यहाँ क्या आ गया, वन टू एंड लैम्डा। ओके, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बना देते। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन और ए और के कोफिशिएंट और बी से मिलके जो बनता है ना, तो वन 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 एंड सिक्स, वन टू थ्री एंड टेन, वन टू लैम्डा एंड म्यू। दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है, रैंक फाइंड करना है ना इसका। तो देखिए, रैंक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे, तो हम कहते हैं आर टू रिप्लेस बाई आर टू माइनस आर वन, एंड आर थ्री रिप्लेस बाई आर थ्री को किससे रिप्लेस करेंगे, आर थ्री माइनस आर वन। देखिए, तो अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, वन आर टू में वन है, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो जीरो, एंड आर थ्री माइनस आर वन, वन माइनस वन भी कितना हो गया, जीरो। अब देखिए सेकेंड कॉलम में ध्यान दीजिए, वन, और आर टू माइनस आर वन, टू माइनस वन वन, एंड आर थ्री माइनस आर वन, टू माइनस वन वन, एंड थर्ड कॉलम इज वन, थ्री माइनस वन इज टू, एंड आर थ्री माइनस आर वन, तो ये हो गया लैम्डा माइनस वन। नाउ सिक्स, आर टू माइनस आर वन, सिक्स टेन माइनस सिक्स कितना हो गया, फोर, एंड आर थ्री माइनस आर वन, म्यू माइनस सिक्स, म्यू माइनस सिक्स। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ कितना गिवन है, यहाँ देखिए ये है हमारे पास वन गिवन है ना, वन वन आया ना हमारा सॉल्व करके, तो वन की हेल्प से इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इसके लिए हम करेंगे आर थ्री रिप्लेस बाय आर थ्री माइनस आर टू। तो देखिए अब सी क्या बन गया हमारे पास, सी बन गया हमारे पास वन जीरो जीरो, वन वन जीरो, वन टू लेमडा माइनस थ्री, एंड सिक्स फोर, और म्यू माइनस सिक्स माइनस फोर कितना हो जाएगा, म्यू माइनस टेन। अब देखिए इसने क्वेश्चन बोला है हमें कि लेमडा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, किन वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा, और कब ये मैनी सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम यूनिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल अगर आए किसके, रैंक ऑफ ए के, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो
दिस, अगर ये आ जाए तो इस ये कंडीशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। आपको पता है अननोन वेरिएबल कितने हैं, अननोन वेरिएबल 3 है, तो मतलब इनका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो कितना आना चाहिए, वो भी 3 आना चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हो गया ना पूरा, इसका रैंक भी कितना आना चाहिए, 3, और ए कितना हो गया, इसका रैंक भी कितना आना चाहिए, 3। समझ आ रही है आपको बात, इसका रैंक भी कितना आना चाहिए, 3। तो उसके लिए क्या करेंगे आप बताओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आ जाए और ए का रैंक भी 3 आ जाए, तो उसके लिए सिंपल है कि अगर λ-3 जो है ना, इफ λ-3 नॉट इक्वल टू 0, अगर λ-3 नॉट इक्वल टू 0 आए, तो इस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हो जाएगा और ए का रैंक भी 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन तो 3 है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। अगर लैम्डा 3 के इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि अगर लैम्डा 3 आ गया तो ये जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, तब तो ए का रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है तो इसका रैंक तो ए का रैंक भी 3 आ गया, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना आ गया, 3 आ गया। और म्यू की वैल्यू से इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो म्यू एनी वैल्यू पॉसिबल, म्यू की कोई भी वैल्यू हो जाएगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा केस था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, आपको पता है नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो सिंपल देख लीजिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगा, तो कब नहीं आएगा, अगर λ-3 इक्वल टू 0 हो, ये तो 0 आ जाए, कौन सा ये ए वाला पार्ट का रैंक 2 आ जाए, और जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो 3 आ जाए, तो इस केस में दोनों रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो जाएगा ना। तो इसको देखते हैं, यहां से आप समझ जाएंगे नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो क्या करेंगे, λ-3 तो क्या हो जाएगा, 0, -3 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाए, और μ-10 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल ना आए। ये समझ आ रहे हो आपको बात, क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं आएगी तो इसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जीरो हो जाएंगे ना, जीरो जीरो, यहाँ देखिए ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, तो ए का रैंक कितना हो गया, ए का रैंक तो 2 आ गया, और ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी का रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, लैम्डा इक्वल टू तो 3 आए, बट म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 आए, तो दैट केस इज नो सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस होता है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू किसके आए, रैंक ऑफ ए के इक्वल आए ना, बट दोनों जो है नंबर ऑफ अननोन से क्या आए, कम आए। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि अगर λ-3 इक्वल टू भी 0 आ जाए और μ-10 भी 0 आ जाए। तो λ-3 इक्वल टू 0 का मतलब लैम्डा की वैल्यू कितने आ जाए, 3, और μ-10 का 0 का मतलब म्यू की वैल्यू कितने आ जाए, 10। λ-3 आ जाए और μ-10 आ जाए, देखिए कैसे, अगर λ-3 आएगा, λ-3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और μ-10 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। तो रैंक ऑफ, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10 के लिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू
इक्वल टू किसके आएगा, रैंक ऑफ ए के। और दोनों क्या है, दोनों का रैंक 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3 है, लेस देन किससे आएगा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन तो वेरिएबल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू आए रैंक ऑफ ए, और दोनों हो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल। तो यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए, इसका मतलब अननोन वेरिएबल 3 है हमारे पास, तो इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 होना चाहिए, और ए का रैंक भी कितना आना चाहिए, 3। तो उसके लिए क्या है, 3 रैंक आने के लिए क्या चाहिए हमें, लैम्डा माइनस 3 क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए का रैंक भी 3 आ जाएगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन तो 3 है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा केस देख लेते हैं, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और जो दोनों का रैंक आए वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से क्या है, लेस आए। तो ये कब पॉसिबल है, ये ओनली पॉसिबल है जब लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और म्यू माइनस 10 इक्वल टू भी क्या हो, 0, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 हो। इस केस में जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू की वैल्यू 10 होगी, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आएगा, और ए का रैंक भी 2 आएगा, और दोनों का जो रैंक 2 है वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो कि 3 है उनसे क्या आएगा, लेस आएगा। और तीसरा केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो इसके लिए हमें सिंपल कैसे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगा, जब लैम्डा माइनस 3 तो 0 होगा, बट म्यू माइनस 10 0 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, जब लैम्डा माइनस 3 0 हो जाएगा तो ए का रैंक तो 2 आ जाएगा, और म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी सी का रैंक 3 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू हो जाएगा रैंक ऑफ ए के। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस, तीन इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू लैम्डा, एंड x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, हैव अ सॉल्यूशन। मतलब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको पता ही है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दी है हमें, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में है ना। मैंने बताया था आपको कि जब ए एक्स इक्वल टू बी होगा तो दैट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, एंड व्हेन बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी ए एक्स इक्वल टू जब नल मैट्रिक्स की फॉर्म में आए तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड करना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको पता है पहले ए क्या है इसमें, ए है इसमें 1 1 1 1 2 एंड 4, एंड 1 4 एंड 10। ओके, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी से जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1, second row will be 1 2 4 lambda, and third row will be 1 4 10 and lambda square. Okay, now तो फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, r2 replaced by r2 minus r1, and r3 replaced by r3 minus r1. ओके, तो ये हमने ऑपरेशन यूज किए, अब इनको हमने सॉल्व करके देखा कि ये क्या आता है। तो दैट इज सी क्या हो गया हमारे पास, जब r2 माइनस r1 किया तो 1 1 माइनस 1 0, एंड r3 माइनस r1 इज ऑल्सो 0 1, 2 minus 1 is 1, and 4 minus 1 is 3. Okay, r3 minus r1 है तो 4 minus 1 3, third column will be 1 4 minus 1 is 3, and 10 minus 1 is 9. Okay, and here we can see fourth column will be 1 r2 minus r1 lambda minus 1,
एंड R3 माइनस R1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ये 1 है, 1 की हेल्प से इसको 3 को 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 R3 implies R3 माइनस 3 R2। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 1 0 0 1 1 0 1 3 and 9 minus 3 3 is 9 0 and फोर्थ कॉलम विल बी 1 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ देख लिए क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, R3 माइनस 3 R2 है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, इट विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, अब नाउ अब देखिए अब हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, अगर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, यहाँ देखेंगे हम, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, कि जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना आ जाएगा, उसका रैंक भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ना, जब ये 0 हो जाएगा तो इस पूरे का, ये पूरी थर्ड रो इसकी 0 हो जाएगी, तो इस पूरे का रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका रैंक, ए का रैंक भी कितना है, 3 है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाएगा। और नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास, 3 है। तो उससे लेस आएगा ना ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, तो इस केस में क्या बन जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए क्या यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन पॉसिबल है। तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन पॉसिबल है कब, अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस केस में ए का रैंक तो आपको पता है 2 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, व्हेन लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पॉसिबल है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है रैंक ऑफ ए इक्वल टू आना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, क्योंकि रैंक ऑफ ए आपका 2 है, और और दोनों नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर होने चाहिए। तो जब रैंक ऑफ ए 2 आ गया तो अननोन तो 3 है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओनली दो केस पॉसिबल है इसमें, क्या, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब बन सकता है, जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और इनफिनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा, जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाए। ये मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आ जाएगा, और रैंक ऑफ ए भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ अननोन से क्या आ जाएंगे, लेस आ जाएंगे। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या इसमें सॉल्यूशन के लिए लेमडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो आपको पता है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 प्लस 1 3 आ गया। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो केस में ही लैम्डा की दो वैल्यू के लिए, या तो लैम्डा अगर 2 भी हो जाए तो भी ये मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ना, लैम्डा 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 6 माइनस 6 0 आ जाएगा ना। उस केस में भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए का रैंक दोनों 2 आ जाएंगे, और लेस देन नंबर ऑफ अननोन 3 से कम हो जाएगा। और अगर लैम्डा इक्वल टू 1 भी आ जाए, लैम्डा इक्वल टू 1 भी दो, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, इस केस में भी क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी टू आएगा और ए का रैंक भी टू आएगा और दोनों नंबर ऑफ अननोन से लेस आएंगे। तो इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब व्हेन लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा की वैल्यू या तो टू आए या वन आए, इसी केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है। वो भी कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है? मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, और नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। पर हमें तो सिंपल पूछा है कि सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, तो सॉल्यूशन केवल कब पॉसिबल है? जब लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू इक्वल टू क्या है? जीरो है। दैट इज लेमडा इक्वल टू या तो टू हो या वन हो, उस केस में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।